So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel Study Hood. So in our today's section we will discuss about the lymphatic system. As you know, in our last of sections we have discussed about the complete and detailed explanation of the heart and blood vessels. So आज हम अपने इस टॉपिक को carry on करेंगे with the स्टडी ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहली बात, लिम्फेटिक सिस्टम है क्या? लिम्फेटिक सिस्टम को समझने से पहले आप इस डायग्राम की तरफ देखें। ये आपके पास एक सपोज करें, अगर मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं कि ये है हमारे पास एक आर्टियल हाफ और ये है वेंट्रिकल हाफ। अब यहाँ पर ब्लड है, ये ब्लड इसके अंदर सर्कुलेट कर रहा है। ये इस दोनों के बीच में ये आपके पास कुछ टिश्यू फिलर टाइप दिख रहा है और ये है टिश्यू सेल्स और ये है आपका लिम्फ नोड। अब क्या हुआ कि ब्लड वो गया आर्टेरियल हाफ से कहां पर? टिश्यू फिलर्स के, जहां पर टिश्यू के अंदर जरूरत होगी न्यूट्रिएंट्स की, जो कि ब्लड, आपको पता है न्यूट्रिएंट्स अपने साथ कितने सारे ब्लड जो है वो कैरी कर आ रहा होता है, जिसमें आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। तो वो ब्लड अपने साथ कैरी करता हुआ आता है ताकि जहां पर भी जरूरत हो वहां पे वो फराहम कर सके। अब उसने फराहम कर दिया। सपोज कोई भी एक टिश्यू सेल था हमारे पास जिसके अंदर नीड थी उनकी, तो उसने आकर टिश्यू फ्लूइड के अंदर अपनी जो न्यूट्रिएंट्स है वो छोड़े। देन आफ्टर वो गया, सपोज करें इस सेल को जरूरत थी, अब वो इसके अंदर चला गया। आपको पता होगा कि ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास वॉल्स मौजूद होती हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो से रोकती हैं कि अगर एक चीज चली गई तो वो दोबारा नहीं आ सकती। ठीक है, तो अब क्या होगा? टिश्यू सेल्स को जितनी जरूरत थी ब्लड ने उससे ज्यादा भेज दिया उसकी तरफ। अब ये आगे अगर सपोज करें उसे हम समझते हैं ना, प्रोटीन की नीड थी, सिर्फ प्रोटीन की नीड थी यहाँ पर, लेकिन उसने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स भी भेज दिया। अब कार्बोहाइड्रेट, जो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट की उसे नीड नहीं थी, अब वो कहाँ भेजेगा? दोबारा ब्लड में वो जा नहीं सकता। अब वो भेजता है लिम्फ नोड की तरफ। यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो, लिम्फ नोड खुद आकर उसको कैरी करके जाता है और लिम्फ नोड जो है ये उनको कैरी करने के बाद दोबारा भेजते हैं कहाँ? वेंट्रिकल हाफ के अंदर। वेंट्रिकल हाफ के अंदर वो ब्लड के अंदर आप बोल सकते हो सर्कुलेट करवाते हैं दोबारा से उन ब्लड के कंपोनेंट्स को, ठीक है, जिसको जरूरत नहीं थी। यानी कि इस डायग्राम का मतलब क्या था कि ब्लड जब, अगर सपोज करें, हमें पता है कि ना, जो कि हमारे हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलो या आप बोलो कि न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ ब्लड, अब उसमें से किसी सेल को नीड थी, वहां पर गया, उसमें से न्यूट्रिएंट्स उसने सेल ने एब्जॉर्ब किए, जितने उसे जरूरत थी उसने किए, बाकी उसने छोड़ दिए। अब वो छोड़ेगा लेकिन वो ब्लड के अंदर दोबारा नहीं गए, किसने पकड़े? वहां से लिम्फ नोड्स ने। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है विच कीप्स द बॉडी फ्लूइड इन लेवल। जो बॉडी फ्लूइड का जो लेवल है उसको वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब देखें, ब्लड आर्टरियल के थ्रू ब्लड गया, अब यहाँ पर क्या हो गया? वहां पर ये लीकेज हो गई, यहाँ पे लेक हो गया, ब्लड यहाँ पे कम होने लगा। तो अब दोबारा जो है वो लिम्फ क्या करेगा? लिम्फ नोड जितना एक्स्ट्रा ब्लड था उसको वो दोबारा से लेकर आएगा ताकि वहां पर क्या हो, उसकी सप्लाई बैलेंस हो जाए। ठीक है जी, तो व्हाट इज इट? इट इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम व्हिच कीप्स बॉडी फ्लूइड लेवल इन बैलेंस एंड defends the body against infections. It also helps in the defense system. क्यों? क्योंकि हमारे पास इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। लेकिन अब आज इस टॉपिक के अंदर हम एक दरअसल ब्लड सिस्टम को पढ़ रहे थे, तो ब्लड सिस्टम के अंदर हम सिर्फ इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ब्लड के अंदर भी हेल्पफुल है। ठीक है, इम्यून सिस्टम के अंदर हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इसको मोस्टली ब्लड के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं कि ब्लड के अकॉर्डिंग किस तरह से हेल्पफुल रहता है। बाकी ये डिफेंस किस तरह से करता है बॉडी को, वो आपने बस इसका एक की पॉइंट याद रखना है कि डिफेंस सिस्टम में भी हेल्पफुल है। लेकिन डिटेल में आज हम जिसको स्टडी करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू द ब्लड सर्कुलेशन होगा। सबसे पहली बात हमने क्या डिस्कस किया कि स्पीशीज, वो स्पीशीज जो कि ट्रेवल करती हैं ब्लड के अंदर, लेकिन वो दोबारा नहीं आ सकती।
यानी अब वो ब्लड के अंदर ट्रेवल कर रही थी और वो चली गई, लेकिन दे डोंट अलाउ टू रिटर्न बैक, उनको दोबारा वापस आने की इजाजत नहीं है। एंड दे कैरी ब्लड सब्सटेंस, कौन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एंड आप बोल सकते हो लिम्फ नोड, लिम्फ कैरी ब्लड सब्सटेंस फ्रॉम कैपिलरीज, ये कैपिलरीज से समटाइम्स कैरी करते हैं, जो कि आपको पता है कि दोबारा कहाँ जाता है, कहाँ? वेंट्रिकल हाफ में। अब ये वेंट्रिकल हाफ के अंदर खुद से नहीं आ सकता, क्योंकि अभी इसने क्या किया है, अभी इसने फ्रेशली जो है वो सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया है फ्रॉम द कैपिलरीज। अब ये कहाँ जाएगा? वो ब्लड जो कि सब्सटेंस के अंदर नहीं जा, जो सब्सटेंस कैरी किया हुआ ब्लड था जो कि टिश्यू सेल्स के अंदर आप बोल सकते हो आया, अब वो कहाँ जाएगा? अब वो बेसिकली लिम्फ नोड्स के अंदर जाएगा, क्योंकि हमें पता है ब्लड अगर सर्कुलेशन देखें, सर्कुलेशन होती है ऑफकोर्स ये होती है, किस तरह से होती है कि आर्टरीज आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां जहां उसकी नीड होती है वहां आती है, और उसके बाद फिर वो कहाँ जाता है ब्लड? आपको पता है वो वेंट्रिकल हाफ के अंदर जाता है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम हम क्यों यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो ब्लड जो कि आर्टरियल हाफ की वजह से आया तो सही बॉडी के अंदर, बॉडी टिश्यूज के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली ये अब दोबारा वेंट्रिकल हाफ के अंदर नहीं जा सकता, तो फिर यहाँ पर लिम्फ नोड्स आएंगे एंड देन ड्रेन इनटू द, अब वो लिम्फ नोड्स उसको उठाएंगे वहां से और फिर वो दोबारा ब्लड के अंदर उसको ड्रेन कर सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो वेन्स के अंदर वो दोबारा ड्रेन करेंगे ब्लड को। अब लिम्फेटिक सिस्टम को आप किस तरह से प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो? लिम्फेटिक सिस्टम इज अ फ्लो ऑफ लिम्फ, ये एक फ्लो है ऑफ लिम्फ का। लिम्फ क्या होता है? अब लिम्फ वहन इंटेस्टिनल फ्लूइड, जो भी आपका इंटेस्टिनल फ्लूइड है विच इंटर्स टू द लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल, अब जिस तरह ब्लड वेसल होती हैं इसी तरह हमारे पास लिम्फ वेसल्स भी होती हैं जो कि कनेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है जी। तो वहन इंटेस्टिनल फ्लूइड जब इंटेस्टिनल इंटर होता है टू द लिम्फ वेसल के अंदर, तब हम इसे लिम्फ कहते हैं। यानी कि इंटेस्टिनल फ्लूइड, अब इंटेस्टिनल फ्लूइड यानी कि लिम्फ के अंदर क्या क्या होगा? प्रोटीन्स होंगी, सॉल्ट्स होगा, ग्लूकोज, फैट्स, वाटर, यानी कि और आप बोल सकते हो प्लाज्मा लाइक प्रोटीन एंड आरबीसीज, स्पेशली कौन से? लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, बट they are lack in the RBCs and monocytes as compared to the blood plasma. ब्लड प्लाज्मा के अंदर आपको पता है आरबीसीज और मोनोसाइट्स ज्यादा होते हैं, लेकिन लिम्फ भी एक प्लाज्मा लाइक सब्सटेंस है जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज, फैट्स और वाटर और प्लाज्मा लाइक प्रोटीन और समटाइम्स आरबीसी भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी फ्लूइड को, ऐसे इंटेस्टिनल फ्लूइड को जो कि इंटर होता है इनटू द लिम्फ वेसल, उसे हम बोलते हैं लिम्फ। और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होगा? ऑफकोर्स लिम्फ का फ्लो करना इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक बेसिक ओवरव्यू देख लिया है लिम्फेटिक सिस्टम का। इस सिस्टम को एक बार फिर एक सिंपल लैंग्वेज में अब डिस्कस कर लेते हैं। देखें, एक शुरू से कहानी समझते हैं। हमारे पास जब भी ब्लड फ्लो करता है तो आर्टरियल हाफ यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी कि आर्टरीज का हाफ, ओके। आर्टरियल हाफ से जो ऑक्सीजनेट, आपको पता है ऑक्सीजन ब्लड आया है, अब जो ये ब्लड है जो है फुल ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स आप बोलो, अब ये गया टिश्यू सेल्स के अंदर। अक्सर मेजोरिटी में यही होता है कि अगर आर्टरियल हाफ से कोई ब्लड जा रहा हो और उसने दोबारा फिर ड्रेन होना है वेन्स के अंदर, ये हमने डिस्कस किया था कि अगर एक चीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है तो दूसरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी हार्ट की तरफ, तो वो काम हमारे पास पल्मोनरी वेन का था। बट यहाँ पर क्या होगा कि ड्यू टू सम रीजन जो आर्टरियल हाफ है उसने ब्लड को छोड़ तो दिया, अब एक्सेप्ट करना दोबारा वेंट्रिकल हाफ का काम था। बट हमें पता है कि वेंट्रिकल हाफ यानी वेन्स के अंदर वॉल्स मौजूद होती हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकती हैं, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ पर आता है काम लिम्फ नोड का कि वो सब्सटेंसेस जो ड्यूरिंग द ब्लड सर्कुलेशन एक्सेप्ट नहीं कर सका वेन, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर आपके पास वेंट्रिकल हाफ के अंदर वो ट्रेवल करवाएगा। यानी कि वो एक जरिया है उन सब्सटेंस का दोबारा ब्लड के अंदर ट्रेवल करवाना चाहिए। अब हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है
वो बिगड़ चुका है। ऑफकोर्स आपको पता है 5 to 6 लीटर एक ह्यूमन एडल्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है एट ए टाइम। तो वेंट्रिकल हाफ जो है अब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन किसने हेल्प की यहाँ पर? हेल्प की आपके लिम्फ नोड्स ने। इसको एक साइकिल्स के थ्रू भी हम समझते हैं। अब सबसे पहले आप कंसीडर करो कि आप एक ब्लड से सर्कुलेट हो रहा है। अब हमारे अकॉर्डिंग अगर हम इसको एक सिंपल डायग्राम के अंदर स्पेक्ट करना चाहें तो ब्लड से जाता है हमारे पास इंटेस्टिनल फ्लूइड के अंदर, उसके बाद फिर वो जाता है लिम्फ के अंदर और फिर दोबारा ब्लड के अंदर, यानी कि यहाँ पर एसोसिएटेड होते हैं वेंट्रिकल हाफ और एक साथ यहाँ पर आर्ट्रियल हाफ भी एसोसिएटेड होता है। आर्ट्रियल हाफ यानी कि ये एक ओवरव्यू है कि अगर जो ब्लड है वो आर्ट्रियल और वेंट्रिकल हाफ से जो है वो आपस में सर्कुलेट होता है। अगर वो नहीं हो रहा, इन केस वो इंटेस्टिनल फ्लूइड के अंदर गया और वहां से दोबारा वापस नहीं आ रहा ब्लड के अंदर, तो वो जाएगा लिम्फ के अंदर। अब लिम्फ के अंदर होता क्या है बेसिकली? अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा कंसीडर करते हैं हम कि यहाँ पर पहले था ब्लड, हमारे पास था ब्लड, अब वो गया कहाँ? इंटेस्टिशियल ब्लड के अंदर, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है वो कैपिलरीज इसको फिल्टर आउट करती हैं। यहाँ पर कैपिलरी फिल्टर आउट करने की कोशिश करती हैं जब वो इंटेस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जा रहा होता है। अब सपोज करें कि वो दोबारा चला गया कहाँ? इंटेस्टिशियल फ्लूइड। अब दोबारा वो जा नहीं सकता ब्लड के अंदर। अब क्या होगा? इट विल गो टू द लिम्फ। अब ये लिम्फ के अंदर जाएगा। ये कहाँ जा रहा है? अब ये लिम्फ के अंदर जा रहा है और सबसे पहले वो किससे टकराएगा? लिम्फ कैपिलरीज के साथ। लिम्फ कैपिलरीज के बाद वो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अब वो इट इज अ मोर परमिएबल। अब यहाँ पर वो ज्यादा से ज्यादा परमिएबल हो जाएगा क्योंकि वो एक फिल्टर होता हुआ आ रहा है। ओके, आफ्टर द लिम्फ कैपिलरीज इट विल गो इनटू द एफरेंट लिम्फ वेसल। एफरेंट यानी कि लिम्फ टू लिम्फ नोड्स तक का इसका सफर अब कैरी ऑन हो चुका है। यहाँ से ये अब जाएगा ये लिम्फ से लेकर टू लिम्फ नोड, आप ऐसा बोल सकते हैं। सबसे पहले ये कहाँ ड्रेन हुआ? इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ब्लड वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, आफ्टर देन अफरेंट लिम्फ वेसल, जहां पर हम बोल सकते हैं इट कैरीज इट्स वे लिम्फ टू द लिम्फ नोड्स, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वो जब लिम्फ जो है वो अब लिम्फ नोड्स के अंदर आ चुका है, यानी कि आप अगर इसको एक डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो हमारे पास कुछ लिम्फ नोड इस तरह का होता है। यहाँ पे ये मुख्तलिफ कैपिलरीज जो होती है ना वो उसको अंदर लेकर वो आ रही होती है, ठीक है जी। अब ये सारी की सारी कैपिलरीज जो है वो उसको अंदर लेकर आ रही है और फिर यहाँ से ये कहाँ जाएगा? अगेन टू द वेन। अफरेंट से वो आया, अब वो कहाँ जाएगा? इफरेंट तक, ठीक है जी। यानी इफरेंट एग्जिट, इफरेंट से अब यहाँ से वो एग्जिट होगा। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि लिम्फ नोड से अब वो एग्जिट हुआ है यहाँ पर, यानी कि उसकी सारी परमिएबिलिटी उसको वो खत्म करेगा ताकि वो दोबारा जा सके वेन की तरफ। अब यहाँ पर वो आकर जब वो एफरेंट लिम्फ नोड के अंदर आया, यानी कि अब ये इसकी एग्जिट वे आप बोल सकते हो। आफ्टर दैट वो जाएगा लिम्फ डक्ट के अंदर, फिर वो लिम्फ डक्ट जो है वो इसको कैरी करेगी अलोंग टू द थोरेसिक डक्ट, देन द लेफ्ट सबक्लेनियन वेन एंड आफ्टर दोबारा वो कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर। यानी कि यहाँ तक अगर आपसे पूछा जाए ना कि कहाँ तक सफर हो रहा है लिम्फ का, तो आपके पास ही नहीं, गौर से देख सकते हो इतना बड़ा ये सफर सिर्फ और सिर्फ लिम्फ के अंदर है। यानी कि पहले वो एक लिम्फ था, जस्ट लिम्फ कैपिलरी के अंदर एंटर होते ही वो लिम्फ से लिम्फ नोड की तरफ अपना सफर जो है वो जारी कर चुका है। पहले वो गया अफरेंट लिम्फ वेसल के अंदर जहां पर उसने उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाया और फिर उसने उसको बाइंड भी किया था अपने साथ। देन वो गया कहाँ? लिम्फ नोड्स के अंदर। लिम्फ नोड्स के अंदर आप देख सकते हो, इमेजिन कर लो एक फिगर कि वहां से सब आ रहे होंगे, अब यहाँ से सिर्फ वो एग्जिट होने, अभी कहाँ जाएगा? एग्जिट होने की तरफ, यानी कि इफरेंट लिम्फ नोड, देन आफ्टर इट विल गो इनटू द लिम्फ डक्ट और फिर थोरेसिक डक्ट, फिर लिम्फ सबक्लेनियन वेन एंड देन इनटू द ब्लड। ये जो था ये छोटा सा सफर था लिम्फ नोड्स का, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो
कि जितनी ज्यादा लार्जर होगी डक्ट ऑफ द लिम्फ इन थोरेसिक डक्ट, उतनी ज्यादा आपके पास जो है वो लिम्फ ड्रेन होगा into the left subclavian vein and then into the blood again। यानी कि thoracic duct हमें चाहिए यहाँ पर लार्जर। जितनी ज्यादा thoracic duct हमारे पास लार्जर होगी उतनी जल्दी, आपको पता है जितना उसका डायमीटर ज्यादा होगा उतनी जल्दी जल्दी ब्लड का फ्लो होता है हमारे पास। तो जितना ज्यादा वो लार्जर होगा उतना ज्यादा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर ब्लड जो है वो ट्रेवल करता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। याद रखिएगा देयर इज नो एनी पंपिंग ऑर्गन फॉर द फ्लो ऑफ लिम्फॉइड मासेस। लिम्फॉइड मासेस के फ्लो के लिए हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर पंप मौजूद नहीं है जिस तरह हार्ट है। अब लिम्फॉइड मासेस क्या होते हैं? इट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट्स आर अरेंज्ड एज अ स्फेरिकल मासेस का लिम्फोइड। किस तरह से? अब देखिए, सपोज करें अगर ये एक ब्लड वेसल है और सॉरी लिम्फ वेसल है, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से स्फेरिकल मासेस यानी कि क्लस्टर के फॉर्मेशन में होंगे। कौन? आपके लिम्फोसाइट। और जैसे एग्जांपल आपके पास है लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, ठीक है, थाइमस जो कि आपका ग्लैंड है, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड ये भी एक ग्लैंड है जो कि एसोसिएटेड होता है हमारे रूफ ऑफ द माउथ और जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ये सारी चीजें क्लस्टर की फॉर्म में, गुच्छे की फॉर्म में होती हैं एज स्फेरिकल आप बोल सकते हो शेप, जिसे हम बोलते हैं लिम्फॉइड मासेस। तो लिम्फॉइड मासेस के फ्लो के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर पंपिंग ऑर्गन मौजूद नहीं है। तो ये किस तरह से फ्लो करते हैं? इट फ्लो ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर। एक एक्सटर्नल प्रेशर जो है आपके पास जो स्केलेटल मसल्स हैं और विसेरा, अब जो आपके सॉफ्ट इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स लाइक यू हैव द हार्ट, लंग्स और आपके एब्डोमेन कैविटी, तो इनके अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो एक आपका स्केलेटल मसल्स और सेमी लूनार वॉल्स। इन तीनों चीजों के एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम आप बोल सकते हो, लिम्फ की सर्कुलेशन होती है या आप बोल सकते हो मूवमेंट होती है। सेमी लूनार वॉल जो है वो इसको बैक फ्लो की वजह से रोकेंगे और ये दोनों चीजें इसको फ्रंट के अंदर फ्लो करेंगी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें कोलैबोरेशन में काम कर रही होती हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि अगर एक चीज जो है, अगर सपोज करें यहाँ पर फ्लूइड आया और वो जा रहा है, अब ये दोबारा अगर ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर एक हमारे पास वॉल्स मौजूद होती है जिसे हम सेमिलुनर वॉल्स बोलते हैं। और इसको प्रेशर, इसको धक्का कौन दे रहा है? आपके स्केलेटल मसल से और विसेरा ऑर्गन्स यानी कि सॉफ्ट इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। अब लिम्फेटिक सिस्टम का मैकेनिज्म हमने देख लिया कि सिर्फ इसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर लगता है, इसके अंदर कोई भी पंपिंग ऑर्गन हमारे पास एसोसिएटेड नहीं है। इसका फंक्शन को डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके फंक्शन को। सबसे पहली बात, सबसे पहला फंक्शन अगर हम देखें इसका, तो वो क्या है? इट रिटर्निंग द मटेरियल फ्रॉम द टिश्यूज टू द ब्लड। अब हमने क्या देखा था कि जो टिश्यूज के अंदर जो मटेरियल्स थे, जो ब्लड सब्सटेंसेस थे जो फ्लो करके चले गए थे, उसके बाद फिर ये दोबारा उनको ब्लड की तरफ भेजता है। और याद रखिएगा इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? इट इज 3 लीटर पर डे। ये 3 लीटर पर डे जो है वो रिटर्न बैक करता है सारे मटेरियल्स को। ठीक है जी, ताकि ब्लड का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, इसीलिए हमने इसको बोला था कि लिम्फेटिक सिस्टम मेंटेन करता है ब्लड के लेवल को। और दूसरी बात, जो लार्ज सब्सटेंसेस जो ब्लड खुद कैरी नहीं कर पा रहा था उनकी ट्रांसपोर्ट करवाना, ट्रांसपोर्ट ऑफ द लार्ज साइज मटेरियल्स, जैसे कि आपके पास फैट्स है, ग्लोब्यूल्स हैं ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, तो इन सब की जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन करवाता है? आपका लिम्फेटिक सिस्टम। इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द फिल्ट्रेशन ऑफ द लिम्फ्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर। अब फॉरेन इन्वेडर यानी कि बैक्टीरिया और वायरस, इनकी फिल्ट्रेशन भी करवाता है लिम्फ की, यानी कि जो ब्लड के अलोंग आ चुके हैं, अब जो उसके अलोंग ब्लड के, हमें पता है कि ब्लड के अलोंग जो भी सब्सटेंस आते हैं, अब वो पर्टिकुलर टिश्यू से होते हुए आ रहे हैं, अगर उस टिश्यू के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो तो वो फिल्टर होंगे बाय द लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस जो कि लिम्फ के अंदर हमेशा मौजूद होते हैं। हमने देखा भी था इसकी कंपोजिशन के अंदर, तो ये उसके अंदर हमारे पास है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि आरबीसी की जो लाइफ है वो चेंज होती रहती है, तो उसको
उसके ओल्ड आरबीसीज को फिल्टर करके एक न्यू आरबीसीज के में बनाना, वो भी हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। और इट मेनली टेक्स प्लेस थ्रू द स्प्लीन, आपकी स्प्लीन। और हमने डिस्कस भी किया था कि थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन हमारे पास बेसिकली थाइमस ग्लैंड के अंदर होती है, जो कि आपके ब्रेस्ट बोन के बिहाइंड मौजूद होता है, ठीक है ना। तो उनकी मैच्योरेशन टी लिम्फोसाइट्स की वो मैच्योरेशन करवाता है। और उसके बाद आपको पता भी है कि ये टी लिम्फोसाइट्स हमारे पास कितने ज्यादा हेल्पफुल होते हैं इन आवर इम्यून सिस्टम। इसको इंशाल्लाह हम अपने इम्यून सिस्टम के अंदर डिटेल में स्टडी भी करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शंस थे, मैकेनिज्म और लिम्फेटिक सिस्टम। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क इन आवर कमेंट सेक्शन, जस्ट फील फ्री टू आस्क, ठीक है जी। तो आवर स्टडी गुड टीम विल रिस्पॉन्स यू इमीडिएटली। तो अब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।